हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी रैंकर कोचिंग क्लासेस। आज जो है बीकॉम सेमेस्टर 2 का कॉस्ट अकाउंटिंग का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। आज कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मटेरियल को स्टार्ट कर रहे हैं। मटेरियल को बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बहुत गहराई से सब कुछ को हम तोड़ तोड़ के समझाएंगे। तो पूरा वीडियो को देखना। वीडियो समझ में ना आए तो कमेंट करना, कमेंट में भी मैं आप लोगों को सबका जवाब दूंगा। प्लीज वीडियो को पूरा देखना और कॉपी पेन लेके बैठना। कॉपी पेन में लिखा करो, जितना लिखोगे उतना जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोगों का क्लास मटेरियल के ऊपर है। मटेरियल होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे मटेरियल क्या होता है। मटेरियल उस सामान को बोला जाता है, उस कमोडिटीज को बोला जाता है जिसके बिना हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट रेडी नहीं हो सकता है। वो सामान जिसके बिना हम लोगों का फाइनल प्रोडक्ट रेडी नहीं हो सकता है। लेट से हम लोग एक कंप्यूटर बनाने वाले हैं, हम लोग एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम लोग एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो कंप्यूटर बनाने के लिए हम लोगों को मदरबोर्ड लगेगा, हम लोगों को कैबिनेट लगेगा, हम लोगों को मॉनिटर लगेगा, हम लोगों को सीपीयू लगेगा, इतना कुछ लगेगा। वो जो सामान है उसको हम लोग मटेरियल बोल रहे हैं, उसको हम लोग मटेरियल बोल रहे हैं जिसके बिना कंप्यूटर बन ही नहीं सकता है। ठीक है, मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? मटेरियल दो टाइप के होते हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। मटेरियल दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ना, उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। डायरेक्ट मटेरियल के बारे में अभी हम लोग इस चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे। ये इनडायरेक्ट मटेरियल जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे ओवरहेड में। कहां पे? ओवरहेड। ठीक है, ये अलग एक चैप्टर है, उसको हम लोग अलग से कवर करेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है वो हम लोगों को देखेंगे कि हम लोग मटेरियल खरीदेंगे कैसे। प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल देखेंगे। हम लोग सबसे पहला जो हम लोगों का काम है वो देखना है प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल को हम लोग जब खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, कैसे परचेज होगा, किस तरह से परचेज होगा, कौन परचेज करेगा, कितने में करेगा, ये सब हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहला काम इंजीनियर डिपार्टमेंट का होता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सबसे पहला काम होता है। अब ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या होता है और वो क्या करता है? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो डिपार्टमेंट होता है जो हमारे सामान को तैयार करने में, बनाने में, इनके बिना वो सामान बन नहीं सकता है। यही वो आदमी होता है जो उस सामान को तैयार करने का दिमाग रखता है। यही लोग सामान को तैयार करता है, इसके अनुसार ही सामान तैयार होता है। इंजीनियर होते हैं वो लोग। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो हम लोगों को बताते हैं कि हम लोगों को सामान में क्या क्या सामान लगेगा। एक सामान, हम लोगों का जो भी प्रोडक्ट है, हम लोगों का जो भी फाइनल प्रोडक्ट है, हम लोग कंप्यूटर बनाते हैं, तो हम लोगों को कंप्यूटर बनाने में कौन कौन सा सामान लगेगा, क्या क्या लगेगा, कौन सा सीपीयू डालेंगे, कौन सा मॉनिटर डालेंगे, कौन सा कीबोर्ड डालेंगे, कौन सा रैम डालेंगे, कितना रैम डालेंगे, कितना सीपीयू डालेंगे, कितना प्रोसेसिंग यूनिट होगा, ये सब कौन बताएगा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले, लेट्स से हम लोग एक कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं। कंप्यूटर तैयार करने के लिए जो भी सामान लगेगा वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा। जो भी सामान लगेगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा, भैया हम लोगों को कंप्यूटर बनाना है, हम लोगों को कंप्यूटर बनाना है, हम लोगों को ये सामान लगेगा, हम लोगों को सीपीयू लगेगा, हम लोगों को मॉनिटर लगेगा, हम लोगों को कीबोर्ड लगेगा,
और बहुत सारा सामान लगता है, इंटरनल पार्ट में लगेगा, हार्ड डिस्क लगेगा, रैम लगेगा, रोम लगेगा, जो भी लगेगा वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बोलेगा। ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मुंह से तो बोलेगा नहीं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलेंगे बिल ऑफ मटेरियल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल कौन तैयार कर रहा है? बिल ऑफ मटेरियल तैयार कर रहा है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। दे किसको रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिल ऑफ मटेरियल पकड़ाता है, बोलता है भैया ये मटेरियल मेरे को चाहिए, ये मटेरियल तुम्हारे पास है क्या? अगर नहीं है तो तुम आगे खरीद के लेके आओ। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पहले देखेगा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मेरे को क्या क्या बिल दिया है, क्या क्या सामान मेरे को लाना है। ठीक है, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास सब सामान होगा ये जरूरी नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास सब सामान होगा जरूरी नहीं है। मान लेते सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड नहीं है, या फिर मॉनिटर नहीं है, कुछ भी है चीज है जो उसके पास नहीं है, तो जो सामान उसके पास नहीं रहेगा फिर वो क्या करेगा? नहीं, वो परचेज नहीं करेगा, वो पहले स्टोर में जाएगा। कहां पे जाएगा? स्टोर में जाएगा। ये स्टोर क्या होता है भैया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये क्या है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब जिस जगह पे मेरा सामान तैयार हो रहा है। कहां पे? जिस जगह पे मेरा सामान तैयार हो रहा है वहां पे मेरे पास सामान नहीं है, मेरे पास गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है, मेरे गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टोर। उसको क्या बोल रहा है? स्टोर। मतलब मेरे स्टोर में सामान पड़ा हुआ है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे वो सामान अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से स्टोर में जाएंगे और स्टोर वाला को बोलेंगे भैया हमको ये सामान चाहिए, हम लोगों को ये सामान दो, हम लोगों को ये सामान दो। तो यहां क्या निकलेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को बोलेगा भैया मेरे को सामान दो। सामान के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर वाला से रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर वाला से जो रिक्वेस्ट करेगा, तो रिक्वेस्ट का मतलब हाथ पैर जोड़ के बैठ नहीं जाएगा भैया मेरे को दो, वो एक नोट तैयार करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर से मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा है कि भैया मेरे पास ये मटेरियल नहीं है, हम लोगों को तैयार करना है, हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट रेडी करना है, हम लोगों को कंप्यूटर तैयार करना है, मेरे पास जो भी मॉनिटर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, हम लोगों के स्टोर में है, तुम दे दो। ठीक है, तो क्या हो रहा है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर वाला को एक नोट दे रहा है जिसको हम लोग मटेरियल रिक्विजिशन नोट बोल रहे हैं। वो एक कागज में लिखा रहता है भैया ये मेरे को मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब मटेरियल स्टोर में या तो होगा या तो नहीं होगा, या तो होगा या तो नहीं होगा। स्टोर में एक स्टोर कीपर होगा, स्टोर कीपर होगा, है ना? स्टोर में स्टोर कीपर होगा जो कि देखभाल कर रहा होगा। स्टोर कीपर के पास मटेरियल रिक्विजिशन नोट आया, मटेरियल रिक्विजिशन नोट आने के बाद वो चेक करेगा कि मेरे पास क्या क्या सामान है। वो उसके पास जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट होगा उसमें वो लोग देखेगा मेरे पास क्या क्या सामान है। जो सामान उसके पास होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू कर देगा। जो सामान नहीं होगा, जो सामान नहीं होगा वो जाएगा, स्टोर वाला जाएगा परचेज डिपार्टमेंट के पास। स्टोर वाला कहां जा रहा है? परचेज डिपार्टमेंट के पास। स्टोर वाला कहां जा रहा है? परचेज डिपार्टमेंट के पास। स्टोर वाला बोल रहा है भैया हम लोगों के पास ये मटेरियल अब नहीं है, हम लोगों के पास ये मटेरियल स्टॉक में अब नहीं है, तुम परचेज करो, तुम परचेज करो। तो यहां पे क्या है? यहां पे अच्छा, कोई भी चीज अकाउंट्स में या कंपनी में ना मुंह से नहीं होता है, हर किसी का एक कागज होता है। तो स्टोर वाला मुंह से जाके नहीं बोलेगा कि परचेज करो, वो परचेज रिक्विजिशन नोट तैयार करेगा।
परचेज रिक्विजिशन नोट मतलब स्टोर वाला परचेज डिपार्टमेंट को बोल रहा है कि भैया मेरे को ये सामान मेरे स्टोर में नहीं है, आप प्लीज परचेज करो, आप प्लीज परचेज करो। समझ में आया? सबसे पहले क्या बोले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वो सोचा मेरे को कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर बनाना है, तो वो उसके पास लिस्ट दिया, मेरे पास ये सामान मेरे को चाहिए। किसको दिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, भैया ये सामान सब है, उसको हम लोग बोले बिल ऑफ मटेरियल। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट किसको दिया? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास कुछ सामान था, कुछ सामान नहीं था, तो जो सामान उसके पास नहीं था उसके लिए वो कहाँ गया? गोडाउन में गया, स्टोर में गया। स्टोर कीपर को जाके क्या दिया? मटेरियल रिक्विजिशन नोट, कि भैया रिक्वेस्ट किया ये सामान हमारे पास रखो, हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे? ये सामान तुम मुझको दो। तो दो मतलब मटेरियल रिक्विजिशन नोट भेजा कि भैया मेरे पास ये सामान नहीं है, तुम मुझको दो। तो ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तैयार किया, स्टोर डिपार्टमेंट को दिया। ठीक है, अब जब यहां से उसके पास जो सामान होगा वो इशू कर देगा, जो सामान उसके पास नहीं होगा वो परचेज डिपार्टमेंट के पास जाएगा और वहां तैयार करेगा परचेज रिक्विजिशन नोट। परचेज रिक्विजिशन नोट मतलब परचेज के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है कौन? स्टोर कीपर परचेज के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। परचेज डिपार्टमेंट अब क्या करेगा? परचेज करेगा। परचेज करने का भी एक ढंग है। सबसे पहले उसके पास पहले से 4-5 ऑथोराइज्ड सेलर होगा, ऑथोराइज्ड सेलर होगा, जो उस मतलब हम लोग जिससे बार बार सामान ले रहे हैं, जिससे सामान एक बार इससे लिए, एक बार उससे लिए, तो मेरे पास एक सामान को बेचने वाला मार्केट में तो एक आदमी नहीं है, बहुत सारा आदमी है। तो हम लोग कॉस्ट कंट्रोल के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4-5 से दाम पूछेंगे। घर में भी अगर हम लोगों को कोई भी सामान लेना होता है, बचपन से मम्मी पापा बोल रहा है कि हम लोग, तो अब कोई भी अगर सामान खरीदना है तो भैया 4-5 दुकान देख लो, क्या पता सस्ता में मिल जाए। तो हम लोग इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग भी देखेंगे ना, तो हम लोग सबसे पहले जाएंगे सेलर के पास। कहां जा रहे हैं? सेलर के पास। परचेज डिपार्टमेंट डिफरेंट सेलर को क्या भेजेगा? परचेज डिपार्टमेंट टेंडर भेजेगा। क्या भेजेगा? टेंडर भेजेगा। परचेज डिपार्टमेंट डिफरेंट सेलर को टेंडर भेजेगा कि भैया मेरे को ये सामान चाहिए, तुम लोग कौन कौन कितने प्राइस में दोगे मुझको बताओ। तो टेंडर में क्या होता है? टेंडर में लिखा रहता है मेरे को ये सामान चाहिए, इतने तारीख को चाहिए, इतने क्वांटिटी में चाहिए, तुम लोग दे पाओगे क्या? कितने में दोगे? कब तक दोगे? ये टेंडर में लिखा होता है। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट टेंडर इशू किया टू द डिफरेंट सेलर कि भैया मेरे को बताओ, मेरे को ये सामान चाहिए, इतना पीस चाहिए, तुम लोग कितना में दोगे, कब तक दे पाओगे, कितना पीस दे पाओगे। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट सेलर को क्या किया? टेंडर इशू किया। अब डिफरेंट सेलर के पास टेंडर चला गया, अब सेलर लोग क्या करेगा? सेलर लोग अपना कोटेशन भेजेगा, सेलर लोग अपना कोटेशन भेजेगा टू द परचेज डिपार्टमेंट। क्या भेज रहा है? कोटेशन। कोटेशन भेज रहा है, सेलर भेज रहा है परचेज डिपार्टमेंट को कोटेशन। ठीक है, सॉरी, कोटेशन भेज रहा है सेलर क्या भेज रहा है? परचेज डिपार्टमेंट को कोटेशन भेज रहा है। कोटेशन में क्या लिखा रहेगा? भैया हम ये सामान इतना रेट पे देंगे, इतना तारीख तक दे पाएंगे, इतना पीस दे पाएंगे। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग परचेज डिपार्टमेंट है, हम लोग कोटेशन को ठीक से देखेंगे। कोटेशन देखने के बाद देखेंगे मेरे को जो क्वालिटी चाहिए, मेरे को जिस रेट पे चाहिए वो रेट सेलर दे रहा है कि नहीं, कौन सा सेलर सस्ता दे रहा है, कौन सा सेलर अच्छा क्वालिटी दे रहा है, कौन सा सेलर अच्छा भी दे रहा है, सस्ता भी दे रहा है और अच्छा क्वालिटी का भी दे रहा है। जो मेरे को पसंद आएगा, जो परचेज डिपार्टमेंट को पसंद आएगा, उसको वो लोग क्या करेगा? परचेज ऑर्डर दे देगा। फिर परचेज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? परचेज का ऑर्डर दे रहा है कि भैया परचेज ऑर्डर लिख लो, जिसको भी हम लोगों को जिसका कोटेशन पसंद आया उसको हम लोग क्या करेंगे? भैया ये परचेज करना है हमको, तुमसे परचेज कर रहे, इतना पीस, इतना ये क्वालिटी का हमको भेज दो। ठीक है, क्या हुआ? परचेज डिपार्टमेंट सेलर को परचेज ऑर्डर दे दिया। क्या दिया? परचेज ऑर्डर दे दिया। एक बार देख तो ये आ रहा है क्या? ये लिखा हुआ आ रहा है? चलो ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट सेलर को परचेज ऑर्डर दे दिया। ठीक है, अब सेलर क्या करेगा? सेलर जाएगा,
सेलर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, हमारे कंपनी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को एक परफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा। पहले तो समझते हैं इनवॉइस क्या होता है। इनवॉइस पता है क्या होता है? इनवॉइस वो एक बोल सकते हैं एक बिल होता है जिसमें मेरा सामान का कॉस्ट लिखा रहता है, टैक्स वैक्स जो भी कॉस्ट लेता है वो कॉस्ट मेरा इनवॉइस में लिखा रहता है, सब कुछ लिखा रहता है, भैया इतना का तुम्हारा बिल है। वो बिल बोलते हैं, छोटा सा बिल होता है जिसमें कि मेरा सामान का कॉस्ट लिखा रहता है, मेरे को वो पे करना होता है। तो पहले परफॉर्मा इनवॉइस भेज रहे हैं, मतलब इनवॉइस नहीं भेज रहे हैं, इनवॉइस के जैसा एक परफॉर्मा भेज रहा है कि तुम्हारा इतना रुपया आएगा। तुमको पहले परफॉर्मा इनवॉइस किसको भेजेगा? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट को इससे कोई मतलब नहीं होता है। पैसा कौन पे कर रहा है? पैसा फाइनेंस वाला पे करेगा, परचेज वाला पैसा नहीं पे करेगा। पैसा कौन पे करेगा? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो सेलर क्या बोलेगा? पहले पैसा फिर सामान, पहले पैसा फिर सामान, तो पहले पैसा दो मेरे को तब हम सामान देंगे। तो सेलर क्या किया? पहले परफॉर्मा इनवॉइस भेजा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। किसको भेजा? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। क्या भेजा? परफॉर्मा इनवॉइस, जिसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअल इनवॉइस जब आएगा, एक्चुअल तुम्हारा जब सामान आएगा इतना सा बिल बनेगा, तुम भैया पहले पैसा दो। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पेमेंट करेगा सेलर को। सेलर को क्या किया? पेमेंट। ठीक है, सेलर को पेमेंट कर दिया। अब सेलर भैया अब एक्चुअल इनवॉइस अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेज देगा। ठीक है, परफॉर्मा इनवॉइस भेजा, पेमेंट कर दिया, इनवॉइस भेज दिया, सेलर भेज दिया। ठीक है, बात अभी खत्म नहीं हुआ है। सेलर इनवॉइस भेजा है, हम लोग इनवॉइस लेके थोड़ी कुछ करेंगे। हम लोगों को चाहिए क्या? हम लोगों को मटेरियल चाहिए। हम लोग मटेरियल के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोगों को इनवॉइस लेके क्या करना है? मटेरियल पढ़ना है। सेलर मटेरियल किसको भेजेगा? ना ही अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजेगा, ना ही परचेज डिपार्टमेंट को। भेजेगा कहाँ? ये भेजेगा स्टोर में। ये कहाँ भेजेगा? हम लोगों के स्टोर में। ठीक है, यहां होगा गुड्स डिलीवर विथ इनवॉइस। तो सेलर दो इनवॉइस तैयार करेगा, एक भेज देगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, एक इनवॉइस लेके और सामान लेके कहां भेज देगा? स्टोर वाला को। हम लोगों को स्टोर में एक स्टोर कीपर खड़ा है, वो क्या करेगा? रिसीव करेगा गुड्स। वो क्या करेगा? गुड्स को रिसीव करेगा। जब गुड्स रिसीव करेगा ना, तो ऐसे ही रिसीव नहीं होता है, एक ह्यूज क्वांटिटी आया तो हम लोग पहले उतारेंगे सामान को। स्टोर कीपर क्या करेगा? सामान उतारेगा। सामान उतारने के बाद चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कि जितना हम लोग सामान मंगाए थे उतना आया कि नहीं। चलो ठीक है, हम लोग 3000 पीस मंगाए थे, हम लोग 3000 पीस मॉनिटर मंगाए, है ना? 3000 पीस मॉनिटर मंगाए, 3000 पीस आया कि नहीं, सबसे पहले तो वो देखेंगे। चलो 3000 पीस आ गया, हम लोग जिस क्वालिटी का मंगाए उस क्वालिटी का आया कि नहीं, वो सब देखने के बाद वो हम लोग गुड्स रिसीव नोट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेजते हैं। गुड्स रिसीव नोट कि भैया इतना का सामान हम लोग रिसीव कर लिए। अब ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को क्यों भेजेंगे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को? पैसा कौन पेमेंट किया है? पैसा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट पे किया है, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए ना हम पैसा पे किया तो सामान आया है। तो इसीलिए हम स्टोर वाला गुड्स रिसीव नोट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेज देता है कि भैया इतना सामान हम रिसीव कर लिए। ठीक है, अच्छा यहां सिर्फ गुड्स रिसीव नोट भेजेगा नहीं, अब 3000 मॉनिटर में हो सकता है 50 मॉनिटर खराब हो। 50 मॉनिटर क्या है? खराब है, ये खराब है, तो हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे, मेरे को सामान नहीं चाहिए, मेरा खराब सामान आया है। तो यहां पे बनता है मटेरियल रिटर्न नोट। मटेरियल रिटर्न नोट। ठीक है, तो हम लोग जो सामान रिसीव कर लिए उसके लिए बना गुड्स रिसीव नोट, और जो सामान रिटर्न कर दिए उसके लिए बना मटेरियल रिटर्न नोट।
उसके बाद और एक चीज बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। क्या होता है ये मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट? मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट होता है, अब समझना मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। हम लोगों के पास सामान आया, कुछ सामान गया, कुछ बचा होगा स्टोर में, इसका जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं, उसका जो हम लोग समरी निकालते हैं, भैया मेरे पास 3000 पीस आया, पहले से 500 पीस था, 3500 हो गया, उसमें से 2000 हम लोग इशू कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, मेरे पास 1500 पीस बचा हुआ है। ठीक है, ये जो पूरा एक पेज में करके भेजेंगे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। मतलब टोटल मेरे पास पहले से कितना था, अभी हम लोग कितना परचेज किए, पहले से कितना था, हम लोग कितना परचेज किए, उसमें से कितना इशू किए, मेरे पास कितना बचा, ये पूरा जो एक प्रोफॉर्मा हम लोग करके भेजते हैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, इसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये पूरा प्रोसीड्योर को हम लोग बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल। ठीक है, एक बार छोटा सा हम लोग समरी कर लेते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का दिमाग खुला, मेरे को कंप्यूटर खोलना है, हम लोगों को कंप्यूटर बनाना है, कंप्यूटर बनाने के लिए मेरे पास ये सामान होना चाहिए, तो उसके लिए वो बिल ऑफ मटेरियल तैयार किया। ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल तैयार करके क्या किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दिया। ठीक है, जैसे मम्मी तुम लोग को भेजती है खाना लाने, घर का सामान लाने, हम लोग को राशन लाने भेजेगी तो एक लिस्ट बना के भेजती है, मेरे को चावल चाहिए, दाल चाहिए, चीनी चाहिए, वैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बिल्स ऑफ मटेरियल एक लिस्ट बना के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भेज दिया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास वो सामान कुछ था, कुछ नहीं था, जो सामान नहीं था उसका रिक्वेस्ट किया स्टोर डिपार्टमेंट को। दूसरा क्या तैयार हुआ, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट। कौन तैयार किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। किसको दिया, स्टोर डिपार्टमेंट, स्टोर में दिया। ठीक है, अब स्टोर के पास कुछ सामान पहले से पड़ा हुआ था, कुछ सामान नहीं था, जो सामान नहीं था वो क्या किया, वो परचेज डिपार्टमेंट के पास गया। परचेज डिपार्टमेंट को जाके बोला भैया परचेज करो, भैया परचेज करो, मेरे पास सामान नहीं बचा हुआ है। तो 3 नंबर मटेरियल रिक्वेजिशन परचेज रिक्वेजिशन नोट तैयार हुआ। ठीक है, परचेज रिक्वेजिशन नोट तैयार होने के बाद परचेज डिपार्टमेंट के पास आया कि परचेज करना है, तो वो टेंडर भरेगा। सबसे पहले वो सबसे पहले क्या करेगा, टेंडर तैयार करेगा। टेंडर में क्या लिखा होगा, क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, वो सब उसमें लिखा होगा। टेंडर तैयार करने के बाद सेलर को भेजेगा, डिफरेंट सेलर को भेजेगा, डिफरेंट सेलर डिफरेंट डिफरेंट कोटेशन भेजेगा, उसमें प्राइस लिखा रहेगा, कितना पीस वो दे पाएगा वो सब लिखा रहेगा। तो वो सब 5 में क्या करेगा, इसमें सेलर भेज रहा है परचेज डिपार्टमेंट को कोटेशन। कौन भेज रहा है, सेलर भेज रहा है परचेज डिपार्टमेंट को कोटेशन। सेलर परचेज डिपार्टमेंट को कोटेशन भेजा, उसके बाद हम लोग उसमें से कोई एक कोटेशन को सेलेक्ट करेंगे, उसमें से उसको हम लोग क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर दे देंगे। तो 6 नंबर क्या हुआ, परचेज ऑर्डर दे दिए। परचेज ऑर्डर देने के बाद सेलर क्या करेगा, सेलर परफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा। क्या करेगा, परफॉर्मा इनवॉइस किसको भेजेगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। परफॉर्मा इनवॉइस भेजने के बाद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, पेमेंट करेगा। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, पेमेंट करेगा। किसको करेगा, सेलर को करेगा। सेलर को पेमेंट करने के बाद सेलर क्या करेगा, एक्चुअल इनवॉइस भेजेगा। किसको भेजेगा, एक्चुअल इनवॉइस, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को एक्चुअल इनवॉइस भेज देगा। एक्चुअल इनवॉइस भेजने के साथ साथ उसके साथ साथ वो गुड्स डिलीवर करेगा इनवॉइस के साथ, किसको, स्टोर डिपार्टमेंट को। इनवॉइस के साथ साथ यहाँ इनवॉइस भी भेजेगा, यहाँ से सामान एक गाड़ी में लेके कहाँ भेज देगा, स्टोर डिपार्टमेंट को। ठीक है, इनवॉइस के साथ स्टोर डिपार्टमेंट के पास गया, वहां एसके खड़ा है। एसके क्या करेगा, एसके इनवॉइस को लेगा। इनवॉइस को लेने के बाद वो सामान को चेक करेगा, सामान आया कि नहीं, मटेरियल जो हम लोग रिक्वेस्ट किए थे वो आया कि नहीं, जिस क्वालिटी का किए थे वो आया कि नहीं। सब कुछ करने के बाद वो गुड्स रिसीव नोट तैयार करेगा, जिसमें कि लिखा रहेगा हम लोग इतना सामान ये हम लोग रिसीव कर लिए। वो किसको भेजेगा, वो भेजेगा गुड्स रिसीव नोट भेजेगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। उसी के साथ कुछ सामान होगा जो खराब होगा, उसको हम लोग भेज देंगे मटेरियल रिटर्न नोट बोल के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। इतना सामान खराब था, हम लोग रिटर्न कर दिए। और सब कुछ लास्ट में करने के बाद हम लोग मटेरियल का एब्स्ट्रैक्ट निकालते हैं, जो कि लास्ट में निकलेगा। ठीक है, ये हम लोग आगे स्टोर लेजर जब करेंगे तब हम लोग सीखेंगे मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी इतना समझाने के बाद भी अगर आप लोगों को प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल नहीं समझ में आया, कहीं भी कोई भी डाउट हो, प्लीज कमेंट करें। मैं
पक्का आंसर इसका आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, जब प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल समझ में आ गया तो अब हम लोग करेंगे, सामान तो मेरे पास आ गया, सामान सेलर भेज दिया, किसको भेजा? एसके को भेजा, स्टोर कीपर को, है ना। एसके को सामान भेज दिया, एसके क्या करेगा? अपना गोडाउन में रखेगा, स्टोर में वो रख देगा, है ना। वो जो मटेरियल आया, वो जो मटेरियल सेलर एसके को भेजा, एसके स्टोर में रखेगा, एसके स्टोर में रखेगा ना। स्टोर में किस प्राइस पे रखेगा, ये डिसाइड क्यों करना पड़ता है किस प्राइस पे रखेगा? क्योंकि हम लोग इस जो ये जो सामान आ रहा है, मटेरियल आ रहा है, इससे हम लोगों को फाइनल प्रोडक्ट रेडी करना है। इससे हम लोगों को क्या करना है? फाइनल प्रोडक्ट रेडी करना है। तो हम लोगों को हर मटेरियल का प्राइस पता होना चाहिए, कितना में हम लोग लिए हैं, है ना। अब वो बोलेंगे भैया तब तो हम लोग भी जब सेलर बेचा है तो वो तो प्राइस पता ही है। नहीं, उसके साथ मेरे को एक्स्ट्रा खर्चा हुआ होगा, एक्स्ट्रा खर्चा को हम लोग जोड़ेंगे भैया, उस तब हम लोग मटेरियल का प्राइस बताएंगे। ठीक है, तो मटेरियल जो हम लोग लाए उसमें जो एक्स्ट्रा खर्चा के सब कुछ जोड़ के हम लोग बोलेंगे कि मेरा मटेरियल का कॉस्ट इतना पड़ा, इतना पड़ा, तब हम लोग फाइनल प्रोडक्ट जितना मेरे को मटेरियल, एक अलग अलग मटेरियल होगा ना, मटेरियल अलग अलग होगा, ABC अलग अलग मटेरियल होगा, सबका अलग अलग वैल्यूएशन होगा, सबका अलग अलग प्राइस डिसाइड होगा, इसका अलग लगेगा, इसका अलग लगेगा। मेरे को कितना कॉस्ट पड़ा, मेरे को मटेरियल ए का कॉस्ट कितना पड़ा, मटेरियल बी का कॉस्ट कितना पड़ा, मेरे को मटेरियल सी का कॉस्ट कितना पड़ा, ये हम लोग को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में मेरे को सबका प्राइस जोड़ के मेरे को फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है। हम लोगों को सबका अगर रेट पता नहीं होगा, हम लोगों का सबका कॉस्ट पता नहीं होगा, तो हम लोग फाइनल प्रोडक्ट का हम लोग को सही से कॉस्ट हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इसीलिए हम लोगों को इसका कॉस्ट जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी अगला टॉपिक हम लोगों का है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। अगला टॉपिक क्या है? वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, आज का अगला टॉपिक है हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में सबसे पहला जो चीज होता है वो क्या होता है? PC, परचेज कॉस्ट। सबसे पहला कॉस्ट परचेज कॉस्ट, जो कि अभी एसके के पास सामान आया था ना, तो उसके साथ इनवॉइस आया था। तो इनवॉइस का जो रेट लिखा हुआ है, इनवॉइस का जो प्राइस लिखा हुआ है, इनवॉइस में जो कॉस्ट लिखा हुआ है, उसको हम लोग परचेज कॉस्ट कर रहे हैं, जिस कॉस्ट में हम लोग खरीद के लाए। ठीक है, ये परचेज कॉस्ट है। अब परचेज कॉस्ट के साथ कुछ कॉस्ट को ऐड करेंगे, कुछ कॉस्ट को लेस करेंगे, सब कुछ हम लोग मिला के वैल्यूएशन ऑफ कॉस्टिंग करेंगे। ठीक है, परचेज कॉस्ट के साथ सबसे पहले कुछ डिस्काउंट आएगा, कुछ डिस्काउंट आएगा। सबसे पहला जो डिस्काउंट होता है वो होता है ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है, क्वांटिटी डिस्काउंट क्या है? क्या है ये ट्रेड डिस्काउंट, क्या है ये क्वांटिटी डिस्काउंट? पता है क्या तुम लोगों को? अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी बता देते हैं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? वो डिस्काउंट जब हम लोग सामान खरीदने जाते हैं ना, जो सामान हम लोग खरीदने जाते हैं उस पर जनरल डिस्काउंट वो दिया रहता है, वो सबके लिए होता है, वो सबके लिए होता है।
जैसे कि हम लोग मॉल में जाते हैं ना, देखना 70% ऑफ, 50% ऑफ, ये क्या लगता है, सिर्फ तुम्हारे लिए ऑफ है? नहीं ना, ये सबके लिए ऑफ है, ये सबके लिए ऑफ है। तो ये जब सबके लिए ऑफ है, ये सबके लिए जब ऑफ है, तो हम लोगों के लिए भी ऑफ होगा, हम लोगों के लिए ऑफ होगा। तो उस डिस्काउंट को हम लोग ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जनरल डिस्काउंट होता है, जो कि कॉस्ट, जो कि मटेरियल या कोई भी सामान पे सबके लिए डिस्काउंट होता है, वो पर्सनल किसी को नहीं रहता, वो सबके लिए डिस्काउंट होता है। ठीक है, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट। बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है ट्रेड के लिए दिया हुआ डिस्काउंट, मतलब हम लोग बेचने के लिए सामान, वो डिस्काउंट सभी को दे रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी डिस्काउंट क्या होता है? अब समझना, हम लोग अगर 1 पीस लेते हैं तो एक सामान का दाम 10 रुपया होता है। ठीक है, यही सामान अगर हम लोग 1000 पीस लेते हैं ना, तो 10,000 रुपीज होना चाहिए, होना चाहिए, ये नॉर्मल है। अगर 1 पीस का 10 रुपीज है, 1000 पीस का 10,000 रुपीज होगा, ये तो नॉर्मल है। लेकिन हम लोग एक बार में जो 1000 पीस ले रहे हैं, इसीलिए वो 1000 रुपया क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है, बोल रहा है भैया तुम 9000 दो, तुम 9000 दो, क्योंकि तुम एक बार में 1000 पीस ले रहा है। तो ये जो डिस्काउंट मिला, ये क्यों मिला? क्योंकि हम लोग 1000 पीस एक साथ ऑर्डर कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। हम लोग जब लार्ज क्वांटिटी में मंगाते हैं, हम लोग जब लार्ज क्वांटिटी में सामान मंगाते हैं, उसके लिए जो डिस्काउंट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है, हम लोग जब लार्ज क्वांटिटी में सामान मंगाते हैं, उसके लिए हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? वो डिस्काउंट जो सबके लिए एक साथ होता है, या जो ट्रेडिंग के लिए दिया जाता है। समझ में आया? तो इसका करना क्या है, इसको हम लोग परचेज कॉस्ट के साथ, ये दोनों को हम लोग परचेज कॉस्ट के साथ रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करते हैं इफ नॉट रिड्यूस्ड इन इनवॉइस। क्या है? ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट अगर इनवॉइस में वो लेस किया हुआ नहीं है, वो रिड्यूस किया हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। हम लोग उसको क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। इन केस अगर वो रिड्यूस किया हुआ है तो छोड़ देंगे। इसको कैसे देखते हैं? अगर मान लो मेरे पास 7000 का सामान आया, क्या आया? 7000 का सामान आया। 7000 का सामान में वो लोग मेरे को 3000 का ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, 4000। अगर सम्स में मेरे को ये सामान दे रहा है ग्रॉस, मतलब मेरे को परचेज कॉस्ट दे रहा है विदाउट डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड क्वांटिटी डिस्काउंट, मतलब मेरे को 7000 का परचेज कॉस्ट दिया हुआ है, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट लेस किया हुआ नहीं है। तब हम लोग उस टाइम हम लोग क्या करेंगे? उस टाइम हम लोग 3000 को लेस करके मेरा जो परचेज कॉस्ट नेट आएगा वो 4000 आएगा। बट अगर वो परचेज कॉस्ट 4000 दिया हुआ है, हम लोगों को सम्स में परचेज कॉस्ट नेट दिया हुआ है 4000 आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड क्वांटिटी डिस्काउंट, तो हम लोग कुछ करना ही नहीं है, वो पहले से कर दिया। अगर वो नहीं किया रहेगा तब लेस करेंगे, अगर किया रहेगा तो लेस नहीं करेंगे। ठीक है, चलो अगला आता है कैश डिस्काउंट। अगला क्या आता है? कैश डिस्काउंट। अगला क्या आता है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? वो डिस्काउंट जो अर्ली पेमेंट के लिए किया जाता है। कैसे? आज के दिन में हम लोग से एक जो सेलर है, वो हम लोग से 1 लाख रुपया पाता है। कितना पा रहा है? 1 लाख। वो हम लोग से कितना पाता है? 1 लाख रुपीस वो हम लोग से पाता है सेलर। वो 1 लाख रुपया जो पाता है, वो बोला भैया, फोन किया, हेलो, तुमसे 1 लाख रुपया पाता है, तुम मेरे को एक काम करो, 2 दिन के अंदर दे दो, तुम मेरे को सिर्फ 90,000 देना या फिर 95,000 देना।
5,000 का सीधा डिस्काउंट, 5,000 का सीधा डिस्काउंट। तुम अगर 2 दिन के अंदर मेरे को पैसा देता है, विद इन 2 डेज मेरे को पैसा दे देता है पूरा, तो हम लोग 5,000 का टोटल डिस्काउंट दे देंगे तुमको, 95,000 में पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट होता है, ये डिस्काउंट ना फाइनेंस में का होता है, ये डिस्काउंट अकाउंटिंग का होता है, ये डिस्काउंट परचेज कॉस्ट का नहीं होता है। ये परचेज का जब हम लोग जो एसके था ना स्टोर कीपर, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, उसके पास सामान आ चुका है, उसके पास सामान आ चुका है, सामान ये कब होगा, ये जब पेमेंट करने का टाइम आएगा, उसको जल्दी पेमेंट चाहिए, इसीलिए वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को फोन करेगा, भैया तुम पेमेंट करेगा क्या, पेमेंट करेगा तो 5,000 का हम तुमको डिस्काउंट देंगे। किसको बोलेगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बोलेगा। इसमें एसके का कोई रोल नहीं है, इसमें एसके का कोई रोल नहीं है। एसके का जब रोल नहीं है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कैश डिस्काउंट, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली इसको इग्नोर करेगा। तो अगर कैश डिस्काउंट दिया रहे और हम लोगों को वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल निकालना रहे, कैश डिस्काउंट को क्या करेंगे, इग्नोर मारेंगे। ठीक है, ये किसका काम है, ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है। ठीक है, चलो अगला कैश डिस्काउंट। ये तीनों डिस्काउंट देने के बाद अगला जो आता है वो आता है ग्रांट, सब्सिडी, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव। भारत सरकार या फिर कोई भी तुम्हारा जो लोकल अथॉरिटीज है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, कुछ स्कीम निकाला। क्या निकाला, मान लेते हैं हम लोग कंप्यूटर बना रहे हैं और हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को गवर्नमेंट को क्या करना है, पूरा इंडिया में कंप्यूटर को सब जगह भेजना है। तो गवर्नमेंट स्कीम निकालता है कि जो कंप्यूटर बना रहा है उसको हम लोग ग्रांट देंगे, उसको हम लोग कुछ पैसे देंगे। जैसे जब हम लोगों का कोविड आया, जो मास्क बनाया उसको बहुत रियायत मिला, उसको बहुत छूट मिला। वो जो छूट होता है वो डायरेक्टली मटेरियल पे छूट मिलता है। हम लोगों को क्या बोलता है, तुम भाई सामान बनाओ, हम तुमको मटेरियल पे छूट देंगे, हम लोग तुमको पैसा देंगे, हम लोग तुमको, तुम 1 लाख का सामान खरीद के ला रहा है ना, हम तुमको 20,000 दे रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं। तो वो जो 20,000 रिटर्न दे रहा है ना, वो परचेज कॉस्ट में मेरा नहीं आ रहा है, वो मेरा सामान का दाम को घटा दे रहा है, एकदम ही घटा दे रहा है। तो इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस्ड करेंगे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस्ड करेंगे फ्रॉम परचेज कॉस्ट। ठीक है, परचेज कॉस्ट से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दिए, क्वांटिटी डिस्काउंट को लेस करेंगे, कैश डिस्काउंट को इग्नोर मारेंगे, ग्रांट, सब्सिडी, इंसेंटिव अगर गवर्नमेंट देता है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या, चलो गुड, आगे चलते हैं। इसका होने के बाद, डिस्काउंट होने के बाद अगला आता है कुछ ड्यूटीज का। ड्यूटीज क्या होता है, टैक्सेस, या फिर जब हम लोग रास्ते में चलते हैं तो हम लोगों को टोल देना पड़ता है। हम लोग अगर आउटसाइड इंडिया से मंगाते हैं तो फिर मेरे को कस्टम देना पड़ता है। तो इस सब का क्या एंट्री होगा। छठा, अगर हम लोग कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, क्या पे कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटी। क्या होता है कस्टम ड्यूटी, इन केस अगर हम लोग बड़ा कंपनी है, हम लोग अपना मटेरियल आउटसाइड इंडिया से मंगा रहे हैं, हम लोग आउटसाइड द कंट्री से जब मंगाते हैं, हम लोग जब आउटसाइड द कंट्री से जब हम लोग मंगाते हैं सामान, तो हम लोगों को उस सामान के ऊपर कस्टम ड्यूटी देना होता है, उस सामान के ऊपर कस्टम ड्यूटी देना होता है, जो कि डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल है इन मटेरियल का दाम को सीधा बढ़ा देता है, वो सीधा हम लोगों का मटेरियल पे इंपैक्ट करता है। हम लोगों का मटेरियल के ऊपर उसको हम लोग को ऐड करना होगा। अगर हम लोग कस्टम ड्यूटी देते हैं तो हम लोग मटेरियल में उसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, जब हम लोग वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल करेंगे तब कस्टम ड्यूटी को ऐड करेंगे। जो भी हम लोग कस्टम ड्यूटी पे करते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अगला आता है टोल टैक्सेस। अगला क्या है, टोल टैक्सेस। क्या होता है टोल टैक्सेस, अगर तुम लोग गाड़ी से जा रहे हो, कहीं जाओगे, ब्रिज है, रोड है, रोड के ऊपर टोल होता है, टोल टैक्स देना पड़ता है। सरकार जब कोई सामान बनाता है उसका पैसा धीरे धीरे हर गाड़ी से उठाता है, ताकि वो जो ब्रिज बनाया, वो रोड बनाया, उसका पैसा वो सरकार के पास तक पहुंच पाए। उसके लिए हम लोगों को टोल देना पड़ता है। तो टोल का पैसा अगर बायर पे कर रहे हैं,
ऐड करेंगे इफ पेड बाय बायर, पेड बाय बायर मतलब हम अगर हम जो खरीद रहे हैं वो पे कर रहा है टोल टैक्स, तो मेरा खर्चा है वो। अगर सेलर खरीद रहा है तो मेरे को क्या है, अगर टोल टैक्स जो पे कर रहा है, अगर बायर पे कर रहा है, अगर टोल टैक्स बायर पे कर रहा है तो टोल टैक्स मटेरियल में ऐड होगा। अगर बायर पे नहीं कर रहा है तो टोल टैक्स मटेरियल में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मेरा खर्चा ही नहीं है तो हम लोग मटेरियल में ऐड क्यों करें। जब मटेरियल का खर्चा तभी ऐड होगा अगर हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग अपने पॉकेट से भर रहे हैं, तो टोल टैक्स हम लोग अपने पॉकेट से नहीं भरते हैं। अगर नहीं भरते हैं तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। अगर टोल टैक्स मेरा पॉकेट से जा रहा है, बायर का पॉकेट से जा रहा है, बायर उसको पेमेंट कर रहा है, तो फिर टोल टैक्स को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद और अगला है इंश्योरेंस। अगला क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, इसके बाद भी एक दो टैक्स है जो कि थोड़ा बड़ा है, उसको हम लोग इसके इवेंचुअली जितना थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उसके बाद हम लोग उसको समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस किस लिए करवाते हैं। लेट्स से हम लोग जो मटेरियल मंगा रहे हैं, मटेरियल मंगा रहे हैं, सेलर भेज रहा है, किसको भेज रहा है, स्टोर डिपार्टमेंट को भेज रहा है। किससे भेज रहा है, गाड़ी से भेज रहा है ना। मान लेते हैं कार से भेज रहे हैं। कैसे भेज रहा है, कार से भेज रहा है, या फिर वो जो बड़ा बड़ा छोटा हाथी या फिर लॉरी से भेज रहा है। अब लॉरी आ रहा है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, उड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, मेरा मटेरियल डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को कवर करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से मटेरियल को इंश्योर करवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को इंश्योर करवाते हैं फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग कुछ पैसा देते हैं, जिससे बोलते हैं भैया अगर सेलर से मेरे पास सामान आने में सामान को कोई नुकसान पहुंचा तो आपका दायित्व है उसका। अगर वो सामान को नुकसान पहुंचा तो पैसा मेरे को देना होगा सामान का, अगर नहीं पहुंचा तो हम जो तुमको दिए वो रख लो। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी का काम भी यही होता है। तो ये जो आ रहा है, इंश्योरेंस आ रहा है, सेम चीज अगर इंश्योरेंस का पैसा हम लोग भर रहे हैं, इंश्योरेंस का पैसा इफ पेड बाय बायर, अगर बायर पे कर रहा है इंश्योरेंस का पैसा तो उसको ऐड करेंगे। अगर बायर पे कर रहा है इंश्योरेंस का पैसा तो उसको ऐड करेंगे। अगर सेलर पे कर रहा है इंश्योरेंस का पैसा तो हम लोग हो गया, हम लोग फिर ऐड नहीं करेंगे। इफ पेड बाय बायर तो ऐड करेंगे मटेरियल में। अगर हम लोग सेलर पेमेंट कर रहा है तो इंश्योरेंस को हम लोग ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे। इसके बाद कुछ एंट्रीज है जिसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अगर अभी मैं तुम लोगों को खिलाऊंगा तो ओवर ब्लोटिंग हो जाएगा, तुम लोगों को फिर खाना हजम नहीं होगा। इतना तक रखने दो, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। अभी हम लोग जितना किए हैं उसको थोड़ा सा समराइज कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग मटेरियल देखें। मटेरियल क्या होता है, मटेरियल वो सामान होता है जिसके बिना हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बना नहीं सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े मटेरियल का कितना टाइप होता है, दो टाइप का होता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल हम लोग ओवरहेड में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखें कि सामान को खरीदेंगे, प्रोक्योरमेंट करने में क्या क्या कहाँ प्रोक्योरमेंट करेंगे, कैसे हम लोग खरीदेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार होगा। सबसे पहले इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास दिमाग आया कि भैया मेरे को ये सामान बनाना है, तो वो एक लिस्ट बनाएगा। लिस्ट बनाने के बाद उस लिस्ट में लिखेगा मेरे को ये सामान चाहिए। वो किसको भेजेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। वो जो लिस्ट भेज रहा है उसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल कि मेरे को ये मटेरियल चाहिए। बिल ऑफ मटेरियल किसको भेजेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जहाँ पे हम लोगों का सामान बन रहा है वहां पे देखेंगे सामान क्या क्या पड़ा हुआ है,
अगर सामान नहीं पड़ा होता है तो हम लोग जाएंगे अपना गोडाउन में, स्टोर में जाके क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे भैया ये सामान मेरे पास नहीं है, प्लीज मेरे को दो, प्लीज मेरे को दो। तो मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, तो वहां से निकलेगा मटेरियल रिक्वेजिशन नोट। मटेरियल रिक्वेजिशन नोट निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टोर में देखेंगे कुछ सामान पड़ा हुआ है, कुछ सामान नहीं है। अगर सामान पड़ा हुआ नहीं है तो हम लोग जाएंगे परचेज डिपार्टमेंट के पास। हम लोग कहाँ जाएंगे, परचेज डिपार्टमेंट के पास। परचेज डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि सामान हम लोगों को सामान खरीदो क्योंकि सामान नहीं है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, परचेज के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, परचेज रिक्वेजिशन नोट निकालेंगे। परचेज रिक्वेजिशन नोट निकालने के बाद वहां से हम लोग जाएंगे सेलर के पास। सेलर में बहुत सारा डिफरेंट सेलर होगा, डिफरेंट सेलर को हम लोग टेंडर भरेंगे। टेंडर में क्या लिखेंगे, कब चाहिए, कितना चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, ठीक है। टेंडर के बाद सेलर लोग मेरे को मतलब परचेज डिपार्टमेंट को क्या करेगा, कोटेशन भेजेगा। कोटेशन में क्या लिखा रहेगा, कितना है, कितने माने किस प्राइस पे है, कि क्या क्वालिटी का वो सामान दे सकता है, कब तक दे सकता है, वो सब लिखा रहेगा। उस कोटेशन में से एक कोटेशन जो कि परचेज डिपार्टमेंट को सही लगेगा उसको वो परचेज ऑर्डर देगा। परचेज ऑर्डर देने के बाद सेलर तुम लोगों को सामान नहीं भेजेगा, पहले भेजेगा परफॉर्मा इनवॉइस। किसको भेजेगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, जो कि उसको पैसा देगा। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट वो उसको लेगा, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट लेने के बाद पेमेंट करेगा, पैसा दे देगा। पैसा देने के बाद वो एक्चुअल इनवॉइस भेजेगा। एक्चुअल इनवॉइस भेजने के साथ साथ वो एक इनवॉइस लेके गुड्स को भेजेगा स्टोर डिपार्टमेंट के पास। स्टोर डिपार्टमेंट के पास हम लोगों का एसके खड़ा होगा, एसके सामान लेगा। एसके सामान लेने के बाद देखेगा सामान हम लोगों को जो मंगाए थे वो आया कि नहीं। वो लेने के बाद वो गुड्स रिसीव नोट भेजेगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। अगर उसको समझ में लगा कि ये मेरे को नहीं चाहिए, इतना प्रोडक्ट खराब है, तो हम लोग उसको रिटर्न करेंगे। उसके लिए मटेरियल रिटर्न नोट बनाएंगे और उसको भी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को भेज देंगे। ये सब करने के बाद हम लोग देखेंगे मेरे पास पहले से कितना मटेरियल पड़ा हुआ था, मटेरियल कितना आया, मटेरियल कितना गया, उसका हम लोग एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे, ठीक है। ये मटेरियल प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मेरे को किस रेट में मटेरियल चाहिए। ये देखना क्यों जरूरी है, देखो अगर मान लो हम लोग अमेजोन से एक सामान मंगाते हैं, लेट से अमेजोन से एक चप्पल मंगाते हैं जिसका कीमत है 450 रुपया, ठीक है, और उस पर डिस्काउंट है 100 रुपीज का, और वो 100 रुपीज का डिस्काउंट पड़ के 350 का हो गया। कितना का हो गया, 350 का, और उस पर डिलीवरी चार्ज है 80 रुपीज का। तो अब हम लोगों को बताओ, मेरे को बताओ कि उस चप्पल का प्राइस क्या हुआ, 450, 350 या 430 रुपया। 430 रुपया हो, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 450 लिखते हैं तो मेरे को तो 450 पड़ा नहीं क्योंकि उस पर डिस्काउंट था। 350 लिखते हैं, 350 का तो मेरे को वो परचेस लगा, लेकिन मेरा पॉकेट से 80 रुपया गया ना डिलीवरी चार्ज। ये सब करने के लिए, एक्चुअल कॉस्ट जानने के लिए हम लोग निकालते हैं वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, हम लोग को करना पड़ता है। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल में सबसे पहले जिस रेट पे हम लोग उसको खरीदते हैं उसको हम लोग परचेस कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ डिस्काउंट होता है जिसको हम लोग लेस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट को हम लोग लेस कर देते हैं। कैश डिस्काउंट को इग्नोर मारते हैं क्योंकि ये अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का काम है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट हम लोगों को कुछ ग्रांट देता है तो उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। और अगर हम लोग कोई कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, अगर हम लोगों का मटेरियल आउटसाइड इंडिया से आता है उस पर हम लोग कोई कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं उसको हम लोग ऐड करेंगे। अगर हम लोग रास्ते में हम लोग अगर पेमेंट कर रहे हैं टोल टैक्स का तो हम लोग ऐड करेंगे। अगर इंश्योरेंस का पैसा हम लोग पे कर रहे हैं तो भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास देखना, अगला क्लास में इसको हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है।